बच्चों, आज आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी बताएंगे। वो क्या है? आत्मबलहीन। आत्मा में बल नहीं होना, इसकी पहचान क्या है और हमारे साथ कैसे हम उसका अनुभव करें, कैसे हम उसको जाने कि आत्मबलहीन किसे कहते हैं। आपको अपने गांव की ही एक कहानी सुनाता हूँ। कौन सा गांव हमारा? बहादुरगढ़, जिला हापुड़। ठीक है। 8 तारीख में दिन क्या था? तारीख 8 थी, दिन क्या था? शुक्रवार। उस दिन क्या हुआ था? दिन में 1 बजे के लगभग एक बारात चढ़ी थी और बारात बहादुरगढ़ के अंदर चढ़ी थी और जाना कहाँ था? खाना पीना प्रोग्राम कहाँ था? पूठ में। और बारात कहाँ चढ़ाई? बहादुरगढ़ के मेन बाजार में। क्यों? ये तो वो जाने। लेकिन उसके अंदर क्या था? उसके अंदर वो लोग बड़ी खुशी से, बड़ी शान से अपनी गाड़ी लेकर आए। 8 डीजे थे, उसमें बैंड भी था और भी कुछ था। रंगशाला थी। कितनी थी? 4 रंगशाला थी। और क्या था बच्चों? भांगड़ा वगैरह जो भी था, कई चीजें थी। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना, मुझे बताया। कुछ लोग उसमें अपने आर्म्स भी, हथियार भी लेकर के लहराते हुए जा रहे थे। और डीजे कैसे बज रहे थे? जोर से बोलो। बहुत धीमे धीमे बजा रहे थे। फुल बेस बज रहे थे। जोर से बोलो। किस बेस में? फुल बेस में। जब फुल बेस में बज रहे थे, पास के मेडिकल स्टोर्स की मुझे भी बताया गया और वहाँ की एक वीडियो मिली कि उनके सामान भी गिरे, पूरे बाजार में सामान गिरे। लोग परेशान हुए खूब। लेकिन आत्मबलहीन इसे कहते हैं कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि एक वीडियो बना ले या किसी से शिकायत कर सके। उनके अंदर आत्मा मर गई, यानी कि वो आत्मबलहीन हो गई। अब ये किसी का कितना ही हमारे साथ अन्याय हो रहा हो, कोई हमारे साथ करे, या हम लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमारे आत्मबल हमारा नहीं है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर साहस नहीं है। उन लोगों में तो दुस्साहस है, मगर हमें साहस नहीं है। तो देखिए कितनी बड़ी कहानी घटी, कितना बड़ा सब कुछ हुआ, लेकिन कोई भी मुंह से नहीं बोला। बड़ी मुश्किल में एक व्यक्ति ने फोन किया, बताया कि इसके लिए क्या हो सकता है साहब। तो बोले कि भाई हम देखते हैं। उसके एक ने, मेडिकल स्टोर वाले ने अपना वीडियो एक ने बनाया था, तो मुझे दिया और देने के बाद मैंने उसको फिर एक हमारे पत्रकार महोदय को बुलाकर सुन दिया। लेकिन ये कहानी एक नहीं है, पता नहीं कितनी हो रही होंगी। इससे सिद्ध ये होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग त्राही त्राही मच जाएगी चारों तरफ, लेकिन कोई बोल नहीं पाएगा। इसे बोलते हैं आत्मबलहीन होना, आत्मा में बल नहीं होना। हमारे अंदर अपने रक्षा के लिए भी हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने रक्षा के लिए, अपने जीवन रक्षा के लिए भी कुछ कर सकें। जबकि आज की तारीख में हमारे मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे हैं, यदि वहां तक मैसेज पहुंच जाए, यदि वहां तक अधिकारियों को, बड़ों को सूचना मिले, तो कार्रवाई फौरन करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार नहीं। डीजे पर बेस इतना तेज बजता है, पहले तो हमारी समझ में यही नहीं है कि वो बेस क्यों लगवाए, किसने लगवाए, सरकार ने लगवाए या अपनी मर्जी से लगे। क्योंकि डीजे पे बेस तो बंद हो जाता है, हम पुलिस बुला लेते हैं, बंद कर जाती है, वो पीछे फिर बजा लेते हैं। यानी कि जब तक ये रहेगा बेस के अंदर, वो बजेंगे ही, आज नहीं तो कल, आगे नहीं तो पीछे बजते रहेंगे। लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। सबके सामने हुआ, लेकिन इसकी तरफ किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। क्योंकि हम तो आत्मबल ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो निश्चित है। लेकिन उबाल वाला क्यों करे? उसके पास शिकायत जाएगी, पता चलेगा, तभी तो कुछ करेगा। लेकिन आज की तारीख में एक ये नमूना है आपके सामने बच्चों। आप अपने को आत्मबलहीन नहीं, आत्मबल बढ़ाओ। ये बढ़ेगा किससे? तप से, मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से, तभी कुछ हो पाएगा। आप यदि शांत चुपचाप पड़े रहे, कम से कम अपनी रक्षा के लिए तो करो तैयारी, दूसरे के लिए नहीं तो अपनी रक्षा के लिए। आज देश में कहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग हमें तंग कर देंगे, तबाह कर देंगे। नहीं बच्चों, एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम आपस में ही लड़ मरे, ये निश्चित है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये सामने जो प्रत्यक्ष हो रहा है, यदि ऐसी चलता रहा तो ये निश्चित है। ठीक है, आप अपने को, अपनी रक्षा के लिए जरूर लड़ो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप शांत रहें, हिंसा के खिलाफ हैं हम लोग,
लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है।